ॐ श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत प्रथम खंड। हम आज षट्पंचाशत्तमोऽध्यायः। हम 56 अध्याय से प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए राजा का आस्तिक को वर देने के लिए तैयार होना, तक्षक नाग की व्याकुलता तथा आस्तिक का वर मांगना, यह प्रसंग श्रवण करेंगे। यह कथा हम श्रवण करेंगे। जन्मेजय उवाच बालोऽप्ययं स्थविरैवावभाषते नायं बालस्थविरोऽयं मतो मे इच्छाम्यहं वरमस्मै प्रदातुं तन्मे विप्रा संविदध्वं यथावत्। ब्राह्मणों, यह बालक है तो भी वृद्ध पुरुषों के समान बात करता है, इसलिए मैं इसे बालक नहीं वृद्ध मानता हूँ और इसको वर देना चाहता हूँ। इस विषय में आप लोग अच्छी तरह विचार करके अपनी सम्मति दें। सदस्यों ने कहा, ब्राह्मण यदि बालक हो तो भी यहाँ राजाओं के लिए सम्माननीय ही है, यदि वह विद्वान हो तब तो कहना ही क्या है। अतः यह ब्राह्मण बालक आज आपसे यथोचित रीति से अपनी संपूर्ण कामनाओं को पाने के योग्य है, किंतु वर देने से पहले तक्षक नाग चाहे जैसे भी शीघ्रतापूर्वक हमारे पास आज पहुँचे वैसा उपाय करना चाहिए। तब उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक, तदंतर वर देने के लिए उद्यत हुए राजा जन्मेजय विप्रवर आस्तिक से यह कहना ही चाहते थे कि तुम मुँहमांगा वर मांग लो। इतने में ही होता, जिसका मन अधिक प्रसन्न नहीं था, बोल उठा, हमारे इस यज्ञ मर्व में तक्षक नाग तो अभी तक आया ही नहीं। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मणों, जैसे भी यह कर्म पूरा हो जाए और जिस प्रकार भी तक्षक नाग शीघ्र यहाँ आ जाए, आप लोग पूरी शक्ति लगाकर वैसा ही प्रयत्न कीजिए, क्योंकि मेरा असली शत्रु तो वही है। ऋत्विज बोले कि राजन, हमारे शास्त्र जैसा कहते हैं तथा अग्निदेव जैसा बात बता रहे हैं, उसके अनुसार तो तक्षक नाग भय से पीड़ित हो इंद्र के भवन में छिपा है। लाल नेत्रों वाले पुराणवेत्ता महात्मा सूत जी ने पहले ही यह बात सूचित कर दी थी। तब राजा ने सूत जी से इसके विषय में पूछा। पूछने पर उन्होंने राजा से कहा, नरदेव, ब्राह्मण लोग जैसी बात कर रहे हैं वह ठीक वैसा ही है। राजन, पुराण को जानकर मैं यह कह रहा हूँ कि इंद्र ने तक्षक को वर दिया है। नागराज, तुम यहाँ मेरे समीप सुरक्षित होकर रहो। सर्प सत्र की आग में तुम्हें नहीं जला सकेगी। सर्प सत्र की आग तुम्हें नहीं जला सकेगी। यह सुनकर तक्षक की दीक्षा ग्रहण करने वाले यजमान राजा जन्मेजय संतप्त हो उठे और कर्म के समय होता को इंद्र सहित तक्षक नाग का आकर्षण करने के लिए प्रेरित करने लगे। तब होता ने एकाग्र चित्त होकर मंत्रों द्वारा इंद्र सहित तक्षक का आवाहन किया। तब स्वयं देवराज इंद्र विमान पर बैठकर आकाश मार्ग से चल पड़े। उस समय संपूर्ण देवता सब ओर से घेर कर उन महानुभाव इंद्र की स्तुति कर रहे थे। अप्सराएं, मेघ और विद्याधर भी उनके पीछे पीछे आ रहे थे। तक्षक नाग उन्हीं के उत्तरीय वस्त्र दुपट्टे में छिपा था। भय से उद्विग्न होने के कारण तक्षक को तनिक भी चैन नहीं आता था। इधर राजा जन्मेजय का तक्षक नाश करना चाहते हुए कुपित होकर पुनः मंत्रवेत्ता ब्राह्मणों से बोले कि विप्रगण, यदि तक्षक नाग इंद्र के विमान में छिपा हुआ है तो इसे इंद्र के साथ ही अग्नि में गिरा दो। उग्र श्रवाजी कहते हैं, राजा जन्मेजय के द्वारा इस प्रकार तक्षक की आहुति के लिए प्रेरित होता ने इंद्र के समीपवर्ती तक्षक नाग का अग्नि में आवाहन किया, उसके नाम की आहुति डाली। इस प्रकार आहुति दी जाने पर क्षण भर में इंद्र सहित तक्षक नाग आकाश में दिखाई दिया। उस समय उसे बड़ी पीड़ा हो रही थी।
उस यज्ञ को देखते ही इंद्र अत्यंत भयभीत हो उठे और तक्षक नाग को वहीं छोड़कर बड़ी घबराहट के साथ अपने भवन को ही चलते बने। इंद्र के चले जाने पर नागराज तक्षक भय से मोहित हो मंत्र शक्ति से खींचकर विवशता पूर्वक अग्नि की ज्वाला के समीप आने लगा। ऋत्विज ने कहा, राजेंद्र, आपका यह यज्ञ कर्म विधि पूर्वक संपन्न हो रहा है। अब आप इन विप्रवर आस्तिक को मनोवांछित वर दे सकते हैं। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण बालक, तुम अप्रमेय हो, तुम्हारी प्रतिभा की कोई सीमा नहीं है। मैं तुम जैसे विद्वानों के लिए वर देना चाहता हूँ। तुम्हारे मन में जो अभिष्ट कामना हो उसे बताओ, वह देने योग्य न होगी तो भी तुम्हें अवश्य दे दूंगा। ऋत्विज बोले, राजन, यह तक्षक नाग अब शीघ्र ही तुम्हारे वश में आ रहा है। वह बड़ी भयानक आवाज में चित्कार कर रहा है। उसकी भारी चिल्लाहट अब सुनाई देने लगी है। निश्चय ही इंद्र ने उस नागराज तक्षक को त्याग दिया है। उसका विशाल शरीर मंत्र द्वारा आकृष्ट होकर स्वर्गलोक से नीचे गिर पड़ा है। वह आकाश में चक्कर काटता अपनी सुध-बुध खो रहा है और बड़े वेग से लंबी सांसें छोड़ता हुआ अग्निकुंड के समीप आ रहा है। उग्र शबाजी कहते हैं, शौनक, नागराज तक्षक अब कुछ ही क्षणों में आग की ज्वाला में गिरने वाला था। उस समय आस्तिक ने यह सोचकर कि यही वर मांगने का अच्छा अवसर है, राजा को वर देने के लिए प्रेरित किया। आस्तिक ने कहा, राजा जन्मेजय, यदि तुम मुझे वर देना चाहते हो तो सुनो। मैं मांगता हूँ कि तुम्हारा यह यज्ञ बंद हो जाए, अब इसमें सर्प न गिरने पावें। ब्राह्मण आस्तिक के ऐसा कहने पर वे परीक्षित कुमार जन्मेजय खिन्न चित्त होकर बोले, विप्रवर, आप सोना, चांदी, गौ तथा अन्य अभिष्ट वस्तुओं को जिन्हें आप ठीक समझते हो मांग लीजिए। वह मुँहमांगा वर मैं आपको दे सकता हूँ, किंतु मेरा यह यज्ञ बंद नहीं होना चाहिए। आस्तिक ने कहा, राजन, मैं तुमसे सोना, चांदी और गौएं नहीं मांगूंगा। मेरी यही इच्छा है कि तुम्हारा यज्ञ बंद हो जाए, जिससे मेरी माता के कुल का कल्याण हो। उग्र शबाजी कहते हैं, भृगुनंदन शौनक, आस्तिक के ऐसा कहने पर उस समय वक्ताओं में श्रेष्ठ राजा जन्मेजय ने उनसे बार बार अनुरोध किया, विप्र शिरोमणे, आपका कल्याण हो, कोई दूसरा वर मांग लीजिए। किंतु आस्तिक ने दूसरा कोई वर नहीं मांगा। तब संपूर्ण वेदवेत्ता सभासदों ने एक साथ संगठित होकर राजा से कहा, ब्राह्मण को स्वीकार किया हुआ वर मिलना ही चाहिए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में आस्तिक को वर प्रदान नामक 56वां अध्याय यहाँ पूरा हुआ। अब 57 सर्प यज्ञ में दग्ध हुए प्रधान सर्पों के नाम। शौनक जी ने पूछा कि सूत नंदन, इस सर्प सत्र की धधकती हुई आग में जो सर्प गिरे थे उन सब के नाम मैं सुनना चाहता हूँ। उग्र शबाजी ने कहा, द्विजश्रेष्ठ, इस यज्ञ में सहस्त्रों, लाखों एवं अरबों सर्प गिरे थे। उनकी संख्या बहुत होने के कारण गणना नहीं की जा सकती, परंतु सर्प यज्ञ की अग्नि में जिन प्रधान नागों की आहुति दी गई थी उन सब के नाम अपनी स्मृति के अनुसार मैं बता रहा हूँ, आप सुनो। पहले वासुकी के कुल में उत्पन्न हुए मुख्य सर्पों के नाम सुनो। वे सबके सब नीले, लाल, सफ़ेद और भयानक थे। उनके शरीर विशाल और विष अत्यंत भयंकर था। वे बेचारे सर्प माता के शाप से पीड़ित हो विवशता पूर्वक सर्प यज्ञ की आग में होम दिए गए थे। उनके नाम इस प्रकार हैं, कोटिश, मानस, पूर्ण, शल, पाल, हलिमल, पिच्छल, कोणप, चक्र, कालवेग, प्रकालन, हिरण्यबाहु, रक्षक, कक्षक, शरण और कालदंतक। ये वासुकी के वंशज नाग थे जिन्हें अग्नि में प्रवेश करना पड़ा। विप्रवर, ऐसे ही दूसरे भी बहुत से महाबली और भयंकर सर्प थे जो उनकी कुल में उत्पन्न हुए थे। वे सबके सब सर्प सत्र की प्रज्वलित अग्नि में आहुति बन गए थे। अब तक्षक के कुल में उत्पन्न नागों का वर्णन
करूँगा उनको सुनिए। पुच्छंडक, मंडलक, पिंड सिक्ता, रभेणक, उच्छिख, शरभ, भंग, बिल्व, तेजा, विरोहण, शिली, शलकुर्मूक, सुकुमार, प्रवेपन, मुदगार, शिशु रोमा, सुरोमा और महाहनु ये तक्षक के वंशज नाग थे जो सर्प सत्र की आग में समा गए। पारावत, पारिजात, पांडर, हरिण, कृष, विहंग, शरव, मेन, प्रमोद और संहतापन ये ऐरावत के कुल के थे और आकर आग में आहुति बन गए। द्विजश्रेष्ठ, अब तुम मुझसे कौरव्य के कुल में उत्पन्न हुए नागों के नाम सुनो। ऐरक, कुंडल, वेणी, वेणीस्कंद, कुमारक, बाहुक, श्रृंगवेर, धूर्तक, प्रातर और आतक ये कौरव्य कुल के नाग यज्ञाग्नि में जल मरे थे। ब्राह्मण, अब धृतराष्ट्र के कुल के उत्पन्न नागों के नामों का उल्लेख मुझसे यथावत वर्णन करता हूँ, सुनिए। वे वायु के समान वेगशाली थे और अत्यंत विषैले थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: शंकुकर्ण, पीठरक, कुठार, मुखसेनक, पूर्णांगद, पूर्णमुख, प्रहास, शकुनी, दरी, अमाहठ, कामठक, सुषेण, मानस, अव्यय, भैरव, मुंड, वेदांग, पिशंग, उद्रपारक, ऋषभ, बेगवान, नाग, पिंडारक, महाहनु, रक्तांग, सर्वसारंग, समृद्ध, पटवासक, बराहक, वीरगण, सुचित्र, चित्रवेगिक, पराशर, तरुणक, मणि, स्कंद और आरुणी ये सभी धृतराष्ट्र वंशी नाग सर्प सत्र की आग में जलकर भस्म हो गए थे। ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले मुख्य मुख्य नागों का वर्णन किया। उनकी संख्या बहुत है, इसलिए सबका नामोल्लेख नहीं किया गया है। इन सबकी संतानों की और संतानों की संतति को जो प्रज्वलित अग्नि में जल मरी थी गणना नहीं की जा सकती। किसी के 3 सिर थे तो किसी के 7 तथा किसी की कितने ही तो 10-10 सिर वाले नाग थे। उनके विष प्रलयाग्नि के समान दाहक थे। वे नागगण बड़े ही भयंकर थे। उनके शरीर विशाल और वेग महान थे। वे ऊंचे तो थे, ऐसे थे मानो पर्वत के शिखर हों। ऐसे नाग लाखों की संख्या में यज्ञाग्नि की आहुति बन गए। उनकी लंबाई चौड़ाई 1-1, 2-2 योजन तक की थी। वे इच्छानुसार रूप धारण करने वाले तथा इच्छानुरूप बल पराक्रम से संपन्न थे। वे सब के सब धधकती हुई आग के समान भयंकर विष से भरे थे। माता के शाप रूपी ब्रह्मदंड से पीड़ित होने के कारण वे उस महासत्र में जलकर इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में सर्प नामक कथ विषय 57वां अध्याय यहाँ पूरा हुआ। अब हम श्रवण करेंगे अष्टपंचाशतमोध्याय 58 अध्याय। यज्ञ की समाप्ति एवं आस्तिक का सर्पों से भर प्राप्त करना कि सौतिरुवाच के उग्रश्वाजी कहते हैं, शौनक आस्तिक के संबंध में यह एक और अद्भुत बात मैंने सुन रखी है कि जब राजा जन्मेजय ने उनसे पूर्वोक्त रूप से वर मांगने का अनुरोध किया और उनके वर मांगने पर इंद्र के हाथ से छूटकर गिरा हुआ तक्षक नाग आकाश में ही ठहर गया, तब महाराज जन्मेजय को बड़ी चिंता हुई, क्योंकि अग्नि रूप पूर्ण रूप से प्रज्वलित थी और उनमें विधिपूर्वक आहुतियाँ दी जा रही थी। तो भी भय से पीड़ित तक्षक नाग उस अग्नि में नहीं गिरा। शौनक जी ने पूछा, सूत, उस यज्ञ में बड़े बड़े मनुष्य ब्राह्मण उपस्थित थे, क्या उन्हें ऐसे मंत्र नहीं सूझे जिनसे तक्षक शीघ्र अग्नि में आ गिरे? क्या कारण था जो तक्षक अग्नि कुंड में न गिरा? उग्र शिवाजी कहते हैं, शौनक, इंद्र के हाथ से छूटने पर नाग प्रवर तक्षक भय से थर्रा उठा, उसकी चेतना लुप्त हो गई। उस समय आस्तिक ने उसे लक्ष्य करके 3 बार इस प्रकार कहा, ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा। तब तक्षक पीड़ित हृदय से आकाश में उसी प्रकार ठहर गया जैसे कोई मनुष्य आकाश और पृथ्वी के बीच में
लटक रहा हो। तदंतर सभासदों के बार बार प्रेरित करने पर राजा जन्मेजय ने यह बात कही, अच्छा, आस्तिक ने जैसा कहा है वही हो। यह यज्ञ कर्म समाप्त किया जाए, नागगण कुशल पूर्वक रहें और ये आस्तिक प्रसन्न हो। आप ही सूत जी की कही हुई बात भी साथ ही सूत जी की कही हुई बात भी सत्य हो। जन्मेजय के द्वारा आस्तिक को यह वरदान प्राप्त होते ही सब और प्रसन्नता बढ़ाने वाली हर्षद ध्वनि छा गई और पांडव वंशी महाराज जन्मेजय का वह यज्ञ बंद हो गया। ब्राह्मण को वर देकर भरतवंशी राजा जन्मेजय को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। लोहिताक्ष सूत तथा शिल्पी को जिसने यज्ञ से पहले ही बता दिया था कि इस सर्प सत्र को बंद करने में एक ब्राह्मण निमित्त बनेगा। प्रभावशाली राजा जन्मेजय ने बहुत धन दिया, जिनके पराक्रम की कहीं तुलना नहीं है। उन नरेश्वर जन्मेजय ने प्रसन्न होकर यथा योग्य द्रव्य और भोजन वस्त्र आदि का दान करने के पश्चात शास्त्रीय विधि के अनुसार अवभृत स्नान किया कि उस यज्ञ में जो ऋत्विज और सदस्य पधारे थे उन सबको राजा जन्मेजय ने सैकड़ों और सहस्त्रों की संख्या में धन दान दिया था। आस्तिक शुभ संस्कारों से संपन्न और मनुष्य विद्वान थे। अपना कर्तव्य पूर्ण कर लेने के कारण वे कृतकृत्य एवं बड़े प्रसन्न थे। राजा जन्मेजय ने उन्हें प्रसन्न चित्त होकर घर के लिए विदा दी और कहा, ब्राह्मण, मेरे भावी अश्वमेध नामक महायज्ञ में आप सदस्य हों और उस समय पुनः पधारने की कृपा करें। आस्तिक ने प्रसन्नतापूर्वक बहुत अच्छा कहकर राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और अपने अनुपम कार्य का साधन करके राजा को संतुष्ट करने के पश्चात वहाँ से शीघ्रतापूर्वक प्रस्थान किया। वे अत्यंत प्रसन्न हो घर जाकर मामा और माता से मिले और उनके चरणों में प्रणाम करके वहाँ का सब समाचार कह सुनाया। अग्रश्रवा जी कहते हैं, शौनक, सर्प सत्र से बचे हुए जो नाग मोह रहित हो उस समय वासुकी नाग के यहाँ उपस्थित थे, वे सब आस्तिक के मुख से उस यज्ञ के बंद होने का समाचार सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। आस्तिक पर उनका प्रेम बहुत बढ़ गया और वे उनसे बोले, वत्स, तुम कोई अभिष्ट वर मांग लो। वे सब के सब बार बार यह कहने लगे कि विद्वान, आज हम तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करें। वत्स, तुमने हमें मृत्यु के मुख से बचाया है, अतः हम सब लोग तुमसे बहुत ही प्रसन्न हैं। बोलो, तुम्हारा कौन सा मनोरथ पूर्ण करें। आस्तिक ने कहा, नागगण, लोकों में जो ब्राह्मण अथवा कोई दूसरा मनुष्य प्रसन्न चित्त होकर मेरे इस धर्ममय उपाख्यान का पाठ करे, उसे आप लोगों से कोई भय न हो। यह सुनकर सभी सर्प बहुत प्रसन्न हुए और अपने भांजे से बोले, प्रिय वत्स, तुम्हारी यह कामना पूर्ण हो। भगिनी पुत्र, हम बड़े प्रेम और नम्रता के साथ होकर सर्वथा तुम्हारे इस मनोरथ को पूर्ण करते रहेंगे। जो कोई असित, आर्तिमान और सुनीत मंत्र का दिन अथवा रात के समय स्मरण करेगा, उसे सर्पों से कोई भय न होगा। और मंत्र और उनके भाव इस प्रकार है। जरत्कारु ऋषि से जरत्कारु नामक नाग कन्या से जो आस्तिक नामक यशस्वी ऋषि उत्पन्न हुए तथा जिन्होंने सर्प सत्र में तुम सर्पों की रक्षा की थी, उनका मैं स्मरण कर रहा हूँ। महाभाग्यवान सर्पों, तुम लोग मुझे मत डसो। महाविषधर सर्प, तुम भाग जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम जाओ। जन्मेजय के यज्ञ की समाप्ति में आस्तिक को तुमने जो वचन दिया था उसका स्मरण करो। जो सर्प आस्तिक के वचन की शपथ सुनकर भी नहीं लौटेगा, उसके फन के शीशम के फल के समान सैकड़ों टुकड़े हो जाए। अग्रश्रवा जी कहते हैं, विप्रवर, शौनक, उस समय वहाँ आए हुए प्रधान नागराजों के इस प्रकार कहने पर
महात्मा आस्तिक को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। तदंतर उन्होंने वहां से जाने का विचार किया। इस प्रकार सर्प सत्र से नागों का उद्धार करके द्विजश्रेष्ठ धर्मात्मा आस्तिक ने विवाह करके पुत्र पौत्रादि उत्पन्न किए और समय आने पर प्रारब्ध शेष होने से मोक्ष प्राप्त कर लिया। इस प्रकार मैंने आपसे आस्तिक के उपाख्यान का यथावत वर्णन किया, जिसका पाठ कर लेने पर कहीं भी सर्पों से भय नहीं होता। ब्राह्मण भृगुवंश शिरोमणि, आपके पूर्वज प्रमति ने अपने पुत्र रुरु के पूछने पर जिस प्रकार आस्तिक को उपाख्यान कहा था, विप्रवर शौनक उस समय वहां आए हुए प्रधान नागराजों के इस प्रकार कहने पर महात्मा आस्तिक को बड़ी प्रसन्नता हुई। तदंतर उन्होंने वहां से जाने का विचार किया। इस प्रकार सर्प सत्र से नागों का उद्धार करके द्विजश्रेष्ठ महात्मा आस्तिक ने विवाह करके पुत्र पौत्रादि उत्पन्न किए और समय आने पर प्रारब्ध शेष होने से मोक्ष प्राप्त कर लिया। इस प्रकार मैंने आपसे आस्तिक के उपाख्यान का यथावत वर्णन किया है, जिसका पाठ कर लेने पर कहीं भी सर्पों से भय नहीं होता। ब्राह्मण भृगुवंश शिरोमणि, आपके पूर्वज प्रमति ने अपने पुत्र रुरु के पूछने पर जिस प्रकार आस्तिक को उपाख्यान कहा था और जिसे मैंने भी सुना था, उसी प्रकार विद्वान महात्मा आस्तिक के मंगलमय चरित्र को मैंने प्रारंभ से ही वर्णन किया है। आस्तिक का यह धर्ममय उपाख्यान पुण्य की वृद्धि करने वाला है। काम क्रोधादि शत्रुओं का दमन करने वाले ब्राह्मण कथा प्रसंग में डुंडुब की बात सुनकर आपने मुझसे जिसके विषय में पूछा था, वह सब उपाख्यान मैंने कह सुनाया। इसे सुनकर आपके मन का महान कौतूहल अब निवृत्त हो जाना चाहिए। इस प्रकार महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में सर्प सत्र विषयक 58वां अध्याय यहाँ पूरा हुआ। 59तमोध्याय के अब हम 59वां अध्याय श्रवण करेंगे। महाभारत का उपक्रम यहाँ से श्रवण करेंगे। शौनक जी बोले कि भृगुवशात् भी प्रवृत्तेव त्वया मे कीर्तितं महत् आख्यानमखिलं तात सौते प्रीतोस्मि तेन ते। तात सूत नंदन, आपने भृगुवंश से ही प्रारंभ करके जो मुझे यह सब महान उपाख्यान सुनाया है, उससे मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। सूतपुत्र, अब मैं पुनः आपसे यह कहना चाहता हूँ कि भगवान व्यास ने जो कथाएं कही हैं उनका मुझसे यथावत वर्णन कीजिए। जिसका पार होना कठिन था, ऐसे सर्प यज्ञ में आए हुए महात्माओं एवं सभासदों को जब यज्ञ कर्म में अवकाश मिलता था, उस समय उनमें जिन जिन विषयों को लेकर जो जो विचित्र कथाएं होती थीं, उन सब का आपके मुख से हम यथार्थ वर्णन सुनना चाहते हैं। सूतनंदन, आप हमसे अवश्य कहें। अग्रश्रवाजी ने कहा, शौनक, यज्ञ कर्म से अवकाश मिलने पर अन्य ब्राह्मण तो वेदों की कथाएं कहते थे, परंतु व्यास देव जी अति विचित्र महाभारत की कथा सुनाया करते थे। शौनक जी बोले, सूतनंदन, महाभारत नामक इतिहास जो पांडवों के यश का विस्तार करने वाला है, सर्प यज्ञ के विभिन्न कर्मों के बीच में अवकाश मिलने पर जब राजा जन्मेजय प्रश्न करते, तब श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी उन्हें विधिपूर्वक महाभारत की कथा सुनाते थे। मैं उसी पुण्यमयी कथा को विधिपूर्वक सुनना चाहता हूँ। यह कथा पवित्र अंतःकरण वाले महर्षि वेद व्यास के हृदय रूपी समुद्र से प्रकट हुए सब प्रकार से शुभ विचार रूपी रत्नों से परिपूर्ण है। साधु शिरोमणि, आप इस कथा को मुझे सुनाइए। अग्रश्रवाजी ने कहा, शौनक, मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ महाभारत नामक उत्तम उपाख्यान का आरंभ से ही वर्णन करूंगा, जो श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को अभिमत है। विप्रवर, मेरे द्वारा कही जाने वाली इस संपूर्ण महाभारत कथा को आप पूर्ण रूप से सुनिए।
यह कथा सुनाते समय मुझे भी महान हर्ष प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत अंशावतरण पर्व में कथानुबंधक विषयक 59वां अध्याय यहाँ पूरा हुआ। अब हम 60तमोध्याय 60वां अध्याय श्रवण करें कि जन्मेजय के यज्ञ में व्यास जी का आगमन, सत्कार तथा राजा की प्रार्थना से व्यास जी का वैशंपायन जी से महाभारत कथा सुनाने के लिए कहना। सौतिरुवाच श्रुत्वा तु सर्पसत्राय दीक्षितं जनमेजयम् अभ्यगच्छ दृशिर्विद्वान् कृष्णद्वैपायनस्तदा। उग्र श्रभाजी कहते हैं, शौनक, जब विद्वान महर्षि कृष्णद्वैपायन ने यह सुना कि राजा जन्मेजय सर्प यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं, तब वे वहाँ पधारे। वेद व्यास जी को सत्यवती ने कन्यावस्था में ही शक्ति नंदन पराशर जी से यमुना जी के द्वीप में उत्पन्न किया था। वे पांडवों के पितामह हैं। जन्म लेते ही उन्होंने अपनी इच्छा से शरीर को बढ़ा लिया तथा उन यशस्वी व्यास जी को स्वतः ही अंगों और इतिहासों सहित संपूर्ण वेदों और उस परमात्मा तत्व का ज्ञान प्राप्त हो गया, जिसे कोई तपस्या, वेदाध्ययन, व्रत, उपवास, शम और यज्ञ आदि के द्वारा भी प्राप्त नहीं कर सकता। वे वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ थे और उन्होंने एक ही वेद को 4 भागों में विभक्त किया था। ब्रह्मर्षि व्यास जी परब्रह्म और अपर ब्रह्म के ज्ञाता, कभी त्रिकालदर्शी, सत्य व्रत परायण तथा परम पवित्र हैं। उनकी कीर्ति पुण्यमयी है और वे महान यशस्वी हैं। उन्होंने ही शांतनु की संतान परंपरा का विस्तार करने के लिए पांडु, धृतराष्ट्र तथा विदुर को जन्म दिया था। उन महात्मा व्यास जी ने वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान शिष्यों के साथ उस समय राजर्षि जन्मेजय के यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। वहां पहुंचकर उन्होंने सिंहासन पर बैठ राजा जन्मेजय को देखा, जो बहुत से सभासदों द्वारा इस प्रकार घिरे हुए थे मानो देवराज इंद्र देवताओं से घिरे हुए हों। जिनके मस्तकों पर अभिषेक किया गया था, ऐसे अनेक जनपदों के नरेश तथा यज्ञानुष्ठान में कुशल ब्रह्मा जी के समान योग्यता वाले ऋतज भी उन्हें सब ओर से घेरे हुए थे। भरत श्रेष्ठ राजर्षि जन्मेजय महर्षि व्यास को आया देख बड़ी प्रसन्नता गए और अपने सेवक गणों के साथ तुरंत ही उनकी अगवानी करने के लिए चल दिए। जैसे इंद्र बृहस्पति जी को आसन देते हैं, उसी प्रकार राजा ने सदस्यों की अनुमति लेकर व्यास जी के लिए सुवर्ण का विष्टर दे आसन की व्यवस्था की। देवर्षियों द्वारा पूजित वरदायक व्यास जी जब वहाँ बैठ गए, तब राजेंद्र जन्मेजय ने शास्त्रीय विधि के अनुसार उनका पूजन किया। उन्होंने अपने पितामह कृष्णद्वैपायन को विधि विधान के साथ पाद्य, आचमनीय, अर्घ्य और गौ भेंट की, जो इन वस्तुओं को पाने के अधिकारी थे। पांडव वंशी जन्मेजय ने वह पूजा ग्रहण करके गौ के संबंध में अपना आदर व्यक्त करते हुए व्यास जी उस समय बड़े प्रसन्न हुए। पितामह व्यास जी का प्रेम पूर्वक पूजन करके जन्मेजय का चित्त प्रसन्न हो गया और वे अपने पास बैठकर कुशल मंगल पूछने लगे। भगवान व्यास ने भी जन्मेजय की ओर देखकर अपना कुशल समाचार बताया तथा अन्य सभासदों द्वारा सम्मानित हो उनका भी सम्मान किया। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण, आप कौरवों और पांडवों को प्रत्यक्ष देख चुके हैं, अतः मैं आपके द्वारा वर्णित उनके चरित्र को सुनना चाहता हूँ। वे तो राग, द्वेष आदि दोषों से रहित सत्कर्म करने वाले थे। उनमें भेद बुद्धि कैसे उत्पन्न हुई तथा प्राणियों का अंत करने वाला उनका यह महान युद्ध किस प्रकार हुआ? द्विजश्रेष्ठ, जान पड़ता है प्रारब्ध ने ही प्रेरणा करके मेरे सब प्रपितामहों के मन को युद्ध रूपी अनिष्ट अग्नि में लगा दिया हो। इनके इस संपूर्ण वृत्तांत का आप यथावत रूप से वर्णन करें। उग्रश्रवा जी कहते हैं, जन्मेजय की यह बात सुनकर कृष्णद्वैपायन व्यास ने पास ही बैठे हुए अपने शिष्य वैशंपायन को उस समय इस प्रकार आदेश दिया।
कि कुरूणां पाण्डवानां च यथा भेदो भवत् पुरा तदस्मै सर्वमाचक्ष्वा यन्मत्तः श्रुतवानसि। वैशंपायन, पूर्व काल में कौरवों और पांडवों में जिस प्रकार फूट पड़ी थी जिसे तुम मुझसे सुन चुके हो, वह सब इस समय इन राजा जन्मेजय को सुनाओ। उस समय गुरुदेव व्यास जी की यह आज्ञा पाकर विप्र प्रवर वैशंपायन ने राजा जन्मेजय, सभासदगण तथा अन्य सब भूपालों से कौरव पांडवों में जिस प्रकार फूट पड़ी और उनका सर्वनाश हुआ, वह सब पुरातन इतिहास कहना प्रारंभ किया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत अंशावतरण पर्व में कथानुबंधक विषयक 60वां अध्याय पूरा हुआ। अब हम श्रवण करेंगे 61वां 61तमोध्याय, कौरव पांडवों में फूट और युद्ध होने के वृत्तांत का सूत्र रूप में निर्देश। वैशंपायनो उवाच गुरवे प्राङ् नमस्कृत्य मनोबुद्धि समाधिभिः सम्पूज्य च द्विजान् सर्वान् तथान्यान् विदुषो जनान्। राजन, मैं सबसे पहले श्रद्धा भक्ति पूर्वक एकाग्र चित्त से अपने गुरुदेव श्री व्यास जी महाराज को साष्टांग नमस्कार करके संपूर्ण द्विजों तथा अन्यान्य विद्वानों का समादर करते हुए यह संपूर्ण लोकों में विख्यात महर्षि एवं महात्मा इन परम बुद्धिमान व्यास जी के मत का पूर्ण रूप से वर्णन करता हूँ। जन्मेजय, तुम इस महाभारत की कथा को सुनने के लिए उत्तम पात्र हो और मुझे यह कथा उपलब्ध है तथा श्री गुरुजी के मुखारविंद से मुझे यह आदेश मिल गया है कि मैं तुम्हें कथा सुनाऊं। इससे मेरे मन को बड़ा उत्साह प्राप्त होता है। राजन, जिस प्रकार कौरव और पांडवों में फूट पड़ी वह प्रसंग सुनो। राज्य के लिए जो जुआ खेला गया उसमें उनसे फूट हुई और उसी के कारण पांडवों का वनवास हुआ। भरत श्रेष्ठ, फिर जिस प्रकार पृथ्वी के वीरों का विनाश करने वाला महाभारत युद्ध कृष्ण के अनुसार तुमसे कहता हूँ, सुनो। अपने पिता महाराज पांडु के स्वर्गवास हो जाने पर वे वीर पांडव वन से अपने राजभवन में आकर रहने लगे। वहाँ थोड़े ही दिनों में वे वेद तथा धनुर्वेद के पूरे पंडित हो गए। सत्व, धैर्य और उत्साह, वीर्य, पराक्रम तथा ओज, देह बल से संपन्न होने के कारण पांडव लोग पूर्ववासियों के प्रेम और सम्मान के पात्र थे। उनके धन संपत्ति और यश की वृद्धि होने लगी। यह सब देखकर कौरव उनके उत्कर्ष को सहन न कर सके। तब कर्ण और शकुनी तीनों ने मिलकर पांडवों को वश में करने या देश से निकाल देने के लिए नाना प्रकार के यत्न आरंभ कर दिए। शकुनी की सम्मति से चलने वाले शूरवीर दुर्योधन ने राज्य के लिए भांति भांति के उपाय करके पांडवों को पीड़ा दी। उस पापी धृतराष्ट्र पुत्र ने भीमसेन को विष दे दिया, किंतु वीरवर भीमसेन ने भोजन के साथ उस विष को पचा लिया। फिर दुर्योधन ने गंगा के प्रमाण कोटि नामक तीर्थ पर सोए हुए भीमसेन को बांधकर गंगा जी, जब कुंती नंदन महाबाहु भीम की आंख खुली तब वे सारा बंधन तोड़कर बिना किसी पीड़ा के उठ खड़े हुए। एक दिन दुर्योधन ने भीमसेन को सोते समय उनके संपूर्ण अंग प्रत्यंगों में काले सांपों से डसवा दिया, किंतु शत्रुघाती भीम मर न सके। कौरवों के द्वारा किए हुए उन सभी अपकारों के समय पांडवों को उनसे छुड़ाने अथवा उनका प्रतिकार करने के लिए परम बुद्धिमान विदुर जी सदा सावधान रहते थे। जैसे स्वर्गलोक में निवास करने वाले इंद्र संपूर्ण जीव जगत को सुख पहुंचाते रहते हैं, उसी प्रकार विदुर जी भी सदा पांडवों को सुख दिया करते थे। भविष्य में जो घटना घटित होने वाली थी उनके लिए मानो दैव ही पांडवों की रक्षा कर रहा था। जब छिपकर या अप्रकट रूप में किए हुए अनेक उपायों से भी दुर्योधन पांडवों का नाश न कर सका,
तब उसने कर्ण और दुशासन आदि मंत्रियों से सलाह करके धृतराष्ट्र की आज्ञा से वारणावत नगर में एक लाह का घर बनाने की आज्ञा दी। अंबिकानंदन धृतराष्ट्र अपने पुत्र का प्रिय चाहने वाले थे, अतः उन्होंने राज्य भोग की इच्छा से पांडवों को हस्तिनापुर छोड़कर वारणावत के लाक्षागृह में रहने की आज्ञा दे दी। माता सहित पांचों पांडव एक साथ हस्तिनापुर में उपस्थित हुए, प्रस्थान किए और उन महात्मा पांडवों के प्रस्थान काल में विदुर जी सलाह देने वाले हुए। उन्हीं की सलाह एवं सहायता से पांडव लोग लाक्षागृह से बचकर आधी रात के समय वन में भाग निकले। धृतराष्ट्र की आज्ञा से शत्रुओं का दमन करने वाले कुंती कुमार महात्मा पांडव वारणावत नगर में आकर लाक्षागृह में अपनी माता के साथ रहने लगे। पूर्वचन से सुरक्षित हो सदा सजग रहकर उन्होंने 1 वर्ष तक वहाँ निवास किया। फिर विदुर जी की प्रेरणा विदुर के भेजे हुए आदमियों से पांडवों ने एक सुरंग खुदवाई। तत्पश्चात वे शत्रु संतापी पांडव लाक्षागृह में आग लगा पूर्वचन को दग्ध करके भय से व्याकुल हो माता सहित सुरंग द्वारा वहां से पश्चात उन्होंने वन में एक भयंकर राक्षस को देखा और जिसका नाम हिडिंबा था। राक्षस राज हिडिंब को मारकर पांडव लोग प्रकट होने के भय से रात में ही वहां से दूर निकल गए। उस समय उन्हें धृतराष्ट्र के पुत्रों का भय सता रहा था। हिडिंब वध के पश्चात भीम को हिडिंबा नाम की राक्षसी पत्नी रूप में प्राप्त हुई, जिसके गर्भ से घटोत्कच का जन्म हुआ। तदंतर कठोर व्रत का पालन करने वाले पांडव एक चक्रा नगरी में जाकर वेदाध्ययन परायण ब्रह्मचारी बन गए। एक चक्रा नगरी में वे नरश्रेष्ठ पांडव अपनी माता के साथ एक ब्राह्मण के घर में कुछ काल तक टिके रहे। उस नगर के समीप एक मनुष्य भक्षी राक्षस रहता था, जिसका नाम था बक। एक दिन महाबाहु भीमसेन उस क्षुधातुर महाबली राक्षस बक के समीप गए। नरश्रेष्ठ पांडुनंदन वीरवर भीम ने अपने बाहुबल से उस राक्षस को वेग पूर्वक मारकर वहां के नगरवासियों को धैर्य बनाया। वही सुनने में आया है कि पांचाल देश की राजकुमारी कृष्ण का स्वयंवर होने वाला है। यह सुनकर पांडव वहां गए और जाकर उन्होंने राजकुमारी को प्राप्त कर लिया। द्रौपदी को प्राप्त करने के बाद पहचान लिए जाने पर भी वे 1 वर्ष तक पांचाल देश में ही रहे। फिर वे शत्रुदमन पांडव पुनः हस्तिनापुर लौट आए। वहां आने पर राजा धृतराष्ट्र तथा शांतनु नंदन भीष्म जी ने उनसे कहा था, तुम्हें अपने भाई कौरवों के साथ लड़ने झगड़ने का अवसर न प्राप्त हो, इसके लिए हमने विचार किया है कि तुम लोग खांडव प्रस्थ में रहो। वहाँ अनेक जनपद उससे जुड़े हुए हैं, वहाँ सुंदर विभाग पूर्वक बड़ी बड़ी सड़कें बनी हुई हैं। अब तुम लोग ईर्ष्या का त्याग करके खांडव प्रस्थ में रहने के लिए जाओ। उन दोनों के इस प्रकार आज्ञा देने पर सब पांडव अपने समस्त सुहृदों के साथ सब प्रकार के रत्न लेकर खांडव प्रस्थ को चल दिए। वहाँ वे कुंती पुत्र अपने अस्त्र शस्त्रों के प्रताप से अन्य राजाओं को अपने वश में करते हुए बहुत वर्षों तक निवास करने लगे। इस प्रकार धर्म को प्रधानता देने वाले, सत्य व्रत के पालन में तत्पर तथा सावधान एवं सजग रहने वाले क्षमाशील पांडव वीर बहुत से शत्रुओं को संतप्त करते हुए वहां निवास करने लगे। महायशस्वी भीमसेन ने पूर्व दिशा पर विजय पाई, वीर अर्जुन ने उत्तर, नकुल ने पश्चिम और शत्रु वीरों का संहार करने वाले सहदेव ने दक्षिण दिशा पर विजय प्राप्त कर ली। और इस तरह सब पांडवों ने समूची पृथ्वी को अपने वश में कर लिया। वे पांचों भाई सूर्य के समान तेजस्वी थे और आकाश में नित्य उदित होने वाले सूर्य से प्रकाशित ही थे। अपने प्राणों से भी अत्यंत प्रिय, स्थिर बुद्धि तथा सद्गुण युक्त भाई नरश्रेष्ठ सव्यसाची अर्जुन को वन में भेज दिया। अर्जुन अपने धैर्य, सत्य, धर्म और विजयशीलता के कारण भाइयों को अधिक प्रिय थे।
उन्होंने अपने बड़े भाई की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं किया था। वे पूरे 12 वर्ष और 1 मास तक वन में रहे। उसी समय उन्होंने निर्बल तीर्थों की यात्रा भी की और नागकन्या उलूपी को मारकर पांड्य देशीय नरेश चित्रवाहन की पुत्री चित्रांगदा को भी प्राप्त किया और उन स्थानों में उन दोनों के साथ कुछ काल तक निवास भी किया। तत्पश्चात वे किसी समय द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के पास गए। वहाँ अर्जुन ने मंगलमय बोलने वाली कमल लोचना सुभद्रा को, जो वसुदेव नंदन श्री कृष्ण की छोटी बहन थी, पत्नी रूप में प्राप्त किया। जैसे इंद्र से सची और भगवान विष्णु से लक्ष्मी संयुक्त हुई हैं, उसी प्रकार सुभद्रा प्रेम से पांडु नंदन अर्जुन से मिली। तत्पश्चात कुंती कुमार अर्जुन ने खांडव प्रस्थ में भगवान वासुदेव के साथ रहकर अग्नि देवता को तृप्त किया। नृपश्रेष्ठ जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण का साथ होने से अर्जुन को इस कार्य में ठीक उसी तरह अधिक परिश्रम या भार का अनुभव नहीं हुआ जैसे दृढ़ निश्चय को सहायक बनाकर देश शत्रुओं का वध करते समय भगवान विष्णु को भार या परिश्रम की प्रतीति नहीं हुई थी। तदंतर अग्निदेव ने संतुष्ट हो अर्जुन को उत्तम गांडीव धनुष, अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तुणीर और 1 कपिध्वज रथ प्रदान किया। उसी समय अर्जुन ने महान असुर मैं को खांडव वन में जलने से बचाया था। इससे संतुष्ट होकर उसने अर्जुन के लिए एक दिव्य सभा भवन निर्माण किया था, जो सब प्रकार के रत्नों से सुशोभित था। खोटी बुद्धि वाले मूर्ख दुर्योधन के मन में उस सभा को ले लेने के लिए लोभ पैदा हुआ। तब उसने शकुनी की सहायता से कपटपूर्ण जुए के द्वारा युधिष्ठिर को ठग लिया और उन्हें 12 वर्ष तक वन में और 13 वर्ष तक राष्ट्र से अज्ञात रूप से वास करने के लिए भेज दिया। इसके बाद 14वें वर्ष में पांडवों ने लौटकर अपना राज्य और धन मांगा। गया। फिर तो पांडव वीरों ने क्षत्रिय कुल का संहार करके राजा दुर्योधन को भी मार डाला और अपने राज्य को, जिसका अधिकांश भाग उजाड़ हो गया था, पुनः अपने अधिकार में कर लिया। विजयी वीरों में श्रेष्ठ जन्मेजय अनायास महान कर्म करने वाले पांडवों का यही पुरातन इतिहास है। इस प्रकार राज्य के विनाश के लिए उनमें फूट पड़ी और युद्ध के बाद उन्हें विजय प्राप्त हुई। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत अंशावतरण पर्व में भारत सूत्र नामक 61वां अध्याय यहाँ पूरा हुआ। अब हम श्रवण करें द्विशती अध्याय महाभारत की महत्ता के। जन्मेजय ने कहा कि कथितं वै समासेन त्वया सर्वं द्विजोत्तमा महाभारतमाख्यानं कुरुणां चरितं महत्। द्विजश्रेष्ठ, आपने कुरुवंशियों के चरित्र रूप महान महाभारत नामक संपूर्ण इतिहास का वर्णन बहुत संक्षेप में किया है। निष्पाप तपोधन, अब उस विचित्र अर्थ वाली कथा को विस्तार के साथ कहिए, क्योंकि उसे विस्तार पूर्वक सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल हो रहा है। विप्रवर, आप पुनः पूरे विस्तार के साथ यह कथा सुनावें। मैं अपने पूर्वजों के इस महान चरित्र को सुनते सुनते तृप्त नहीं हो रहा हूँ। सब मनुष्यों द्वारा जिनकी प्रशंसा की जाती है, उन धर्मज्ञ पांडवों ने जो युद्ध भूमि में समस्त अवध्य सैनिकों का भी वध किया था, उसका कोई छोटा या साधारण कारण नहीं हो सकता। नरश्रेष्ठ, पांडव शक्तिशाली और निरपराध थे, तो भी उन्होंने दुरात्मा कौरवों के दिए हुए महान क्लेशों को कैसे चुपचाप सहन कर लिया। द्विजोत्तम, अपनी विशाल भुजाओं से सुशोभित होने वाले भीमसेन में तो 10,000 हाथियों का बल था, फिर उन्होंने क्लेश उठाते हुए भी क्रोध को किस लिए रोक रखा था। द्रुपद कुमारी कृष्णा भी सब कुछ करने में समर्थ सती साध्वी देवी थी। धृतराष्ट्र के दुरात्मा पुत्रों द्वारा सताई जाने पर भी उन्होंने अपनी
क्रोधपूर्ण दृष्टि से उन सबको जलाकर भस्म क्यों नहीं कर दिया? कुंती के दोनों पुत्र भीमसेन और अर्जुन तथा माद्री नंदन नकुल और सहदेव भी उस समय दुष्ट कौरवों द्वारा अकारण सताए गए थे। उन चारों भाइयों ने जुए के दुर्व्यसन में फंसे हुए राजा युधिष्ठिर का साथ क्यों दिया? धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धर्मपुत्र युधिष्ठिर धर्म के ज्ञाता थे, महान क्लेश में पढ़ने योग्य कदापि नहीं थे, तो भी उन्होंने वह सब कैसे सहन कर लिया? और फिर भगवान श्री कृष्ण जिनके सारथी थे, उन पांडु नंदन अर्जुन ने अकेले ही बाणों की वर्षा करके समस्त सेनाओं को, जिनकी संख्या बहुत बड़ी थी, किस प्रकार यमलोक पहुंचा दिया? तपोधन, यह सब वृत्तांत आप ठीक ठीक मुझे बताएं। उन सारथी वीरों ने विभिन्न स्थानों और अवसरों में जो जो कर्म किए थे वह सब सुनाइए। वैशंपायन जी बोले, महाराज, इसके लिए कुछ समय नियत कीजिए, क्योंकि इस पवित्र आख्यान का श्री व्यास जी के द्वारा जो क्रमानुसार वर्णन किया गया है वह बहुत विस्तृत है और वह सब आपके समक्ष कहकर सुनाना है। सर्वलोक पूजित अमित तेजस्वी महामना महर्षि व्यास जी के संपूर्ण मत का यहाँ वर्णन करूँगा। असीम प्रभावशाली सत्यवती नंदन व्यास जी ने पुण्यात्मा पांडवों की यह कथा 1,00,000 श्लोकों में कही है। जो विद्वान इस आख्यान को सुनाता है और जो मनुष्य सुनते हैं वे ब्रह्मलोक में जाकर देवताओं के समान हो जाते हैं। यह ऋषियों द्वारा प्रशंसित पुरातन इतिहास श्रवण करने योग्य सब ग्रंथों में श्रेष्ठ है। यह वेदों के समान ही पवित्र तथा परम उत्तम है। इसमें अर्थ और धर्म का भी पूर्ण रूप से उपदेश किया गया है। इस परम पावन इतिहास से मोक्ष बुद्धि प्राप्त होती है। जिनका स्वभाव अथवा विचार खोटा नहीं है, जो दानशील, सत्यवादी और आस्तिक हैं, ऐसे लोगों को व्यास द्वारा विरचित वेद स्वरूप इस महाभारत का जो श्रवण कराता है वह विद्वान अविष्ट अर्थ को प्राप्त कर लेता है। साथ ही यह भ्रूण हत्या जैसे पापों को भी नष्ट कर देता है, इसमें संशय नहीं है। इस इतिहास को श्रवण करके अत्यंत क्रूर मनुष्य भी राहु से छूटे हुए चंद्रमा की भांति सब पापों से मुक्त हो जाता है। यह जय नामक इतिहास विजय की इच्छा वाले पुरुष को अवश्य सुननी चाहिए। इसका श्रवण करने वाला राजा भूमि पर विजय पाता है और सब शत्रुओं को परास्त कर देता है। यह पुत्र की प्राप्ति कराने वाला और महान मंगलकारी श्रेष्ठ साधन है। युवराज तथा रानी को बारंबार इसका श्रवण करते रहना चाहिए। इससे वह वीर पुत्र अथवा राज्य सिंहासन पर बैठने वाली कन्या को जन्म देती है। असीम मेधावी व्यास जी ने इसे पुण्यमय धर्मशास्त्र, उत्तम धर्मशास्त्र तथा सर्वोत्तम मोक्ष शास्त्र भी कहा है। जो वर्तमान काल में इसका पाठ करते हैं तथा जो भविष्य में इसे सुनेंगे, उनके पुत्र सेवा परायण और सेवक स्वामी का प्रिय करने वाले होंगे। जो मानव इस महाभारत को सुनता है वह शरीर, वाणी और मन के द्वारा किए हुए संपूर्ण पापों को त्याग देता है। जो दूसरे के दोष न देखने वाले भरतवंशियों के महान जन्म वृत्तांत रूप महाभारत का श्रवण करता है, उन्हें इस लोक में भी रोग व्याधि का भय नहीं होता, फिर परलोक में तो हो ही कैसे सकता है। लोक में जिनके महान कर्म विख्यात हैं, जो संपूर्ण विद्याओं के ज्ञान द्वारा उद्भासित होते थे और जिनके धन एवं तेज महान थे, ऐसे महामना पांडवों तथा अन्य क्षत्रियों की उज्जवल कीर्ति को लोक में फैलाने वाले और पुण्य कर्म वाले इच्छुक कृष्ण द्वैपायनन वेदव्यास जी ने इस पुण्यमय महाभारत ग्रंथ का निर्माण किया है। यह धन, यश, आयु, पुण्य तथा स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। जो मानव इस लोक में पुण्य के लिए पवित्र ब्राह्मणों को इस परम पुण्यमय ग्रंथ का श्रवण कराता है, उसे शाश्वत धर्म की प्राप्ति होती है। जो सदा कौरवों के इस विख्यात वंश का कीर्तन करता है वह पवित्र हो जाता है। इसके सिवा उसे विपुल वंश की प्राप्ति होती है और वह लोक में अत्यंत पूजनीय होता है। जो ब्राह्मण महीने तक निरंतर इस पुण्यप्रद महाभारत का पाठ करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है।
जो महाभारत का पाठ करता है उसे संपूर्ण वेदों का पारंगत विद्वान जानना चाहिए। इसमें देवताओं, ऋषियों तथा पुण्यात्मा महर्षियों के, जिन्होंने अपने सब पाप धोए हैं, चरित्र का वर्णन किया गया है। इसके सिवा इस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण की महिमा का भी कीर्तन किया गया है। देवेश्वर भगवान शिव और देवी पार्वती का भी इसमें वर्णन है तथा अनेक माताओं से उत्पन्न होने वाली कार्तिकेय जी के जन्म का प्रसंग भी इसमें कहा गया है। ब्राह्मणों तथा गौओं के महात्म्य का निरूपण भी इस ग्रंथ में किया गया है। इस प्रकार यह महाभारत संपूर्ण श्रुतियों का समूह है। धर्मात्मा पुरुषों को सदा इसका श्रवण करना चाहिए। जो विद्वान पर्व के दिन ब्राह्मणों को इसका श्रवण कराता है, उसके सब पाप धुल जाते हैं और वह स्वर्ग लोक को जीतकर सनातन ब्रह्मा को प्राप्त होता है। जो राजा इस महाभारत को सुनता है, वह सारी पृथ्वी के राज्य का उपभोग करता है। गर्भवती स्त्री इसका श्रवण करे तो वह पुत्र को जन्म देती है। कुमारी कन्या इसे सुने तो उसका शीघ्र विवाह हो जाता है। व्यापारी वैश्य यदि महाभारत श्रवण करे तो उसकी व्यापार के लिए की हुई यात्रा सफल होती है। शूरवीर सैनिक इसे सुनने से युद्ध में विजय पाते हैं। जो आस्तिक और दोष से रहित हों, उन ब्राह्मणों को नित्य इसका श्रवण करना चाहिए। वेद विद्या का अध्ययन एवं ब्रह्मचर्य व्रत पूर्ण करके जो स्नातक हो चुके हैं, उन विजयी क्षत्रियों को और क्षत्रियों के अधीन रहने वाले स्वधर्म परायणा वैश्यों को भी महाभारत का श्रवण करना ही चाहिए। भारत सब धर्मों में यह महाभारत श्रवण रूप श्रेष्ठ धर्म पूर्व काल से ही देखा गया है। राजन, विशेषतः ब्राह्मण के मुख से इसे सुनने का विधान है। राजन, विशेषतः इसे ब्राह्मण के श्रीमुख से सुनने का विधान है। जो बारंबार अथवा प्रतिदिन इसका पाठ करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। प्रतिदिन चाहे एक श्लोक या आधे श्लोक अथवा श्लोक के एक चरण का ही पाठ कर ले, किंतु महाभारत के अध्ययन से शून्य कभी नहीं रहना चाहिए। इस महाभारत में महात्मा राजर्षियों के विभिन्न प्रकार के जन्म वृत्तांतों का वर्णन है। इनमें मंत्र पदों का प्रयोग है। अनेक दृष्टियों में मतों के अनुसार धर्म के स्वरूप का विवेचन किया गया है। इस ग्रंथ में विचित्र स्वरूप का विवेचन है। इस धर्म के युद्धों का वर्णन तथा राजाओं के अभ्युदय की कथा भी है। तात इस महाभारत में ऋषियों तथा गांधर्वों एवं राक्षसों की भी कथाएं हैं। इसमें विभिन्न प्रसंग को लेकर विस्तार पूर्वक वाक्य रचना की गई है। इसमें पुण्य तीर्थों, पवित्र देशों, वनों, पर्वतों, नदियों और समुद्र के भी महात्म्य का प्रतिपादन किया गया है। पुण्य प्रदेशों तथा नगरों का भी वर्णन किया गया है। श्रेष्ठ उपचार और अलौकिक पराक्रम का भी वर्णन है। इस महाभारत में महर्षि व्यास जी ने सत्कार योग, स्वागत सत्कार के विविध प्रकार का निरूपण भी किया है तथा रथ सेना, अश्व सेना और गज सेना की व्यूह रचना तथा युद्ध कौशल का वर्णन किया है। इसमें अनेक शैली की वाक्य योजना, कथोपकथ का समावेश हुआ है। सारांश यह है कि इस ग्रंथ में सभी विषयों का वर्णन है। जो श्राद्ध करते समय अंत में ब्राह्मणों को महाभारत के श्लोक का एक चतुर्थांश भी सुना देता है, उसका किया हुआ वह श्राद्ध अक्षय हो जाता है। अक्षय होकर पितरों को अवश्य प्राप्त हो जाता है। दिन में इंद्रियों अथवा मन के द्वारा जो पाप बन जाते हैं अथवा मनुष्य जानकर या अनजाने में जो पाप कर बैठता है, वह सब महाभारत की कथा सुनते ही नष्ट हो जाता है। इसमें भरतवंशियों के महान जन्म वृत्तांत का वर्णन है, इसलिए इसको महाभारत कहते हैं। जो महाभारत नामक यह निरुक्त व्युत्पत्ति युक्त अर्थ जानता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। यह भरतवंशी क्षत्रियों का महान और अद्भुत इतिहास है। अतः निरंतर पाठ करने पर मनुष्य को बड़े से बड़े पाप से छुड़ा देता है
शक्तिशाली आप्त काम मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी प्रतिदिन प्रातः काल उठकर स्नान संध्या आदि से शुद्ध हो महाभारत की रचना करते थे। महर्षि ने तपस्या और नियम का आश्रय लेकर 3 वर्षों में इस ग्रंथ को पूरा किया है। इसलिए ब्राह्मणों को भी नियम में स्थित होकर ही इस कथा का श्रवण करना चाहिए। जो ब्राह्मण श्री व्यास जी की कही हुई इस पुण्यदायिनी उत्तम भारतीय कथा का श्रवण कराएंगे और जो मनुष्य इसे सुनेंगे वे सब प्रकार की चेष्टा करते हुए भी इस बात के लिए शोक करने योग्य नहीं है कि उन्होंने अमुक कर्म क्यों नहीं किया और अमुक कर्म क्यों नहीं किया। धर्म की इच्छा रखने वाले मनुष्य के द्वारा यह सारा महाभारत इतिहास पूर्ण रूप से श्रवण करने योग्य है। ऐसा करने से मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इस महान पुण्यदायक इतिहास को सुनने मात्र से ही मनुष्य को जो संतोष प्राप्त होता है वह स्वर्ग लोक प्राप्त कर लेने से भी नहीं मिलता है। जो पुण्यात्मा मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस अद्भुत इतिहास को सुनता और सुनाता है वह राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। जैसे ऐश्वर्यपूर्ण समुद्र और महान पर्वत मेरु दोनों रत्नों की खान कहे गए हैं, वैसे ही महाभारत रत्न स्वरूप कथाओं और उपदेशों का भंडार कहा जाता है। यह महाभारत वेदों के समान पवित्र और उत्तम है। यह सुनने योग्य तो है ही, सुनते समय कानों को सुख देने वाला भी है। इसके श्रवण से अंतःकरण पवित्र होता और उत्तम शील स्वभाव की वृद्धि होती है। राजन, जो वाचक को यह महाभारत दान करता है उसके द्वारा समुद्र से घिरी हुई संपूर्ण पृथ्वी का दान संपन्न हो जाता है। जन्मेजय, मेरे द्वारा कही हुई इस आनंददायिनी दिव्य कथा को तुम पुण्य और विजय की प्राप्ति के लिए पूर्ण रूप से सुनो। प्रतिदिन प्रातः काल उठकर इस ग्रंथ का निर्माण करने वाले महामुनि कृष्ण द्वैपायन ने महाभारत नामक इस अद्भुत इतिहास को 3 वर्षों में पूर्ण किया है। भरत श्रेष्ठ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के संबंध में जो बात इस ग्रंथ में है वही अन्यत्र भी है। जो इसमें नहीं है वह कहीं भी नहीं है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत अंशावतरण पर्व में महाभारत प्रशंसा विषयक 62वां अध्याय यहाँ पूरा हुआ। आज का यह प्रसंग यहाँ हम विश्राम लेते हैं। जय जय श्री राधे श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आज राजा आस्तिक को वर देने के लिए तैयार होना, तक्षक नाग की व्याकुलता तथा आस्तिक का वर मांगना और सर्प यज्ञ में दग्ध हुए प्रधान सर्पों के कुछ नाम, यज्ञ की समाप्ति एवं आस्तिक का सर्पों से वर प्राप्त करना, महाभारत का उपक्रम। महाभारत यहाँ से शुरू हो जाएगा और जन्मेजय के यज्ञ में व्यास जी का आगमन, सत्कार तथा राजा की प्रार्थना से व्यास जी का वैशंपायन जी से महाभारत कथा सुनाने के लिए कहना, कौरव पांडवों में फूट और युद्ध होने के वृत्तांत का सूत्र रूप में निर्देश और महाभारत की महत्ता हमने आज श्रवण किया।